गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है क्योंकि उसे मिस मालिनी को बचाया रहता है। और अब अश्विनी भी आरोही के पास पहुंच चुकी रहती है। रात का समय रहता है और आरोही को नींद नहीं आ रही रहती है, तो अश्विनी के ऊपर आरोही आकर सो जाती है। और सोते टाइम जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो मिस मालिनी उन्हें इस तरीके से रोमांटिक कपल की वे में देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होती है और उन्हें फिर ये समझ में आता है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। दूसरी तरफ हमारी जो कैश्मीरा रहती है उसकी लड़ाई यूसुफ से होने लग जाती है और यूसुफ की लड़ाई भी कैश्मीरा से होने लग जाती है। बट एट लास्ट, एट द एंड, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। जब आरोही जो रहती है वो डिस्चार्ज होकर घर की तरफ चली जाती है और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसे अपनी बैक पे पानी नहीं लगना चाहिए था, तो अश्विनी उसका पूरा ख्याल रखती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। ऐसी 1 वीक बीत जाता है। 1 वीक के बाद उन्हें एक मैसेज आता है, और या मैं बोलूँ एक मेल आता है। और दोनों के पास एक मेल आता है। जैसे वो मेल ओपन करते हैं तो वो दोनों शॉक्ड होकर, मतलब आरोही और अश्विनी दोनों शॉक्ड होकर एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं, ये मेल आपको भी आया है क्या? और वो मेल रहता है मिस मालिनी की कंपनी का, तो जिसके बारे में आरोही सुनती है। और आरोही एकदम से कैश्मीरा को फ़ोन करके बोलती है, कैश्मीरा तुझे इस बारे में कुछ पता है क्या? तो वो कहती है कि मैं पता करती हूँ, और वो यूसुफ से पता करती है। तो यूसुफ उसे बताता है कि एक्चुअली में ये तो मिस मालिनी भेजा है, और मिस मालिनी ने ये बताया है कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है कि एक्चुअल में अश्विनी है कौन। अब उसके आगे आरोही जो होती है उसे कैश्मीरा फ़ोन करके सब कुछ बता देती है जो उसे यूसुफ ने बताया रहता है। अब आरोही काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है और वो अपना जो फ़ोन होता है उसे साइड में रखती है और बालकनी की तरफ खड़ी हो जाती है। और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। उसके फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके रहते हैं। वो बस बाहर थोड़ी ठंडी हवा लेते लेते सोच रही रहती है। तभी अश्विनी उसे ये सब करते हुए नोट करती है। अश्विनी भी अपना मोबाइल साइड में रखती है और आरोही के बाजू में आके खड़ी होती है। अश्विनी स्माइल करते हुए और अपने चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखते हुए उसे देखती है और देखते हुए उसकी तरफ बोलती है, आरोही क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तभी जो हमारी अश आरोही रहती है वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है, व्हाट डू यू मीन? तो वो कहती है कि तुम क्यों टेंशन में हो? और तभी आरोही कहती है, मैं टेंशन में कैसे हूँ, तुम्हें कैसे पता? तो अश्विनी कहती है, तुम क्या मुझे अभी से जानती हो? क्या मैं तुम्हें अभी से जानती हूँ? ऑफ कोर्स हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। और मैंने तुम्हें हमेशा से ऐसे रूप में तब देखा है जब जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती है तब तुम इतने गुस्से में होती हो और तुम ऐसे थोड़ी सी टेंस हो जाती हो, वरना तो तुम कभी नहीं होती हो। तभी आरोही स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख के बोलती, वेरी फनी, कुछ भी मत बोलो, तुम मेरे बारे में तब भी नहीं जानती हो। तो अश्विनी कहती है, अच्छा मैं नहीं जानती हूँ तुम्हारे बारे में? तो आरोही कहती, इतना भी नहीं जानती हो, मैंने ये कहा है। जो तुम इतना प्रेडिक्शन कर रही हो ना, ये सही नहीं है। तब ये आरोही हंसते हुए अंदर चली जाती है, और वो हंस नहीं रहती है, वो एक्चुअली में सिर्फ अश्विनी को ये अपना जो टेंशन वाला फेस होता है वो नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो जस्ट एक्टिंग करते हुए अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में जो हमारी अश्विनी रहती है वो भी उसके बाजू में आके बैठती है और कहती है, आरोही टेल मी बेबी, क्या हुआ है? यू नो यू लव मी ना, आई लव यू टू ना, सो बताओ ना क्या हुआ है? फिर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? टेल मी ना। तभी आरोही उसे बोलती है, क्या हुआ है अश्विनी? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। तभी अश्विनी बोलती है, तुम्हारा ये लास्ट टाइम चेहरा मैंने फिर जब 16 साल की उम्र में देखा था, जब बोर्ड के एग्ज़ाम थे और तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं था, और तुम इतनी ज़्यादा टेंस तभी हुई थी जब रिज़ल्ट आने वाला था, जब तुम कब से बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठी थी। तुम सबके सामने स्माइल करते हुए तो चल रही थी, लेकिन तुम काफ़ी टेंशन में थी, और तुम्हें याद है ये चीज़ें? तभी आरोही बोलती, तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में याद है अश्विनी?
तो वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे याद है, क्योंकि उस दिन तो मैंने ही तुम्हें संभाला था ना। तभी आरोही कहती है अच्छा तुमने मुझे संभाला था, कुछ भी ना बोलो। तभी अश्विनी रहती है, वो आरोही की तरफ देखते हुए बोलती कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बीती यादों को याद दिलाती हूँ और मैं तुम्हें फ्लैशबैक पे लेकर जाती हूँ। तभी आरोही कहती अच्छा बताओ। तो तभी अश्विनी कहती है उस दिन 16 मई था और 16 मई को हमारा रिजल्ट निकलने वाला था और तुम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। तुम तो टेंशन के मारे इतनी पैनिक हो रही थी और अपने ही रूम पर बार बार घूमे जा रही थी। तभी मैं भागते हुए आता हूँ और मैंने तुम्हें आते हुए देखा था। अश्विन एकदम से डोर के अंदर घुसता है और एकदम से आरोही को बोलता है कि आरोही क्या हुआ है। तो वही आरोही उस समय भी अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए बोलती कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है। तभी अश्विन कहता है तू इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों है। तो आरोही स्माइल करते हुए बोलती है अरे मैं क्यों टेंशन में हूँ यार। तो अश्विन बोलता है यार रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तू टेंशन क्यों ले रही है। तो तभी आरोही स्माइल करते हुए अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने एक चेयर रहती है उधर जाकर बैठती है और अपने बालों को संवारते हुए कहती है मैं क्यों टेंशन लूंगी, मुझे पता है अच्छा ही आएगा, ऑफ कोर्स मेरे एग्जाम अच्छे गए हैं तो अच्छा ही आएगा। तो अश्विन उसके पीछे खड़ा होता है, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है सीरियसली तू टेंशन में नहीं है। तो आरोही कहती ऑफ कोर्स अश्विन मैं टेंशन में नहीं हूँ, और वैसे भी तू मुझसे ये फालतू के सवाल पूछना बंद कर, तू जा ना, तू अपना काम करना। ऐसे अश्विनी जो होती है, अश्विन जो हो आरोही जो होती है वो इस तरीके से अश्विनी को कह देती है। तो अश्विन थोड़ा सा आगे चला जाता है और वो जाते से ही आंटी के पास जाकर बैठता है और आंटी बोलती है क्या हुआ है, तुम एकदम से उसके रूम से वापस कैसे आ गए। तभी अश्विन कहता है आंटी आरोही कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तो ये कह रहे हैं कि वो काफी ज्यादा टेंशन में, लेकिन वो हंसते हुए मुझे ये कहे जा रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। तभी उसकी मम्मी उसे बताती है आरोही इसी तरीके की है। एक्चुअली आरोही जब बहुत ज़्यादा नर्वस होती है किसी भी चीज़ के लिए जो उसके हाथ में नहीं होती है कंट्रोल में बेटा, तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करती है, और जब वो इस तरीके से रिएक्ट करने लग जाए इसका मतलब कुछ चीज़ें उसे बॉदर कर रही है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तभी अश्विन अपनी आंटी को हक करते हुए बोलता है थैंक यू आंटी मुझे बताने के लिए, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि उसे रिजल्ट की टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही है। तो तभी उसकी मम्मी कहती है रिजल्ट की तो टेंशन उसे बहुत ज़्यादा हो रही है, पर तुम्हें सच बताऊं किसके रिजल्ट की उसे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो वो कहता है खुद के रिजल्ट की हो रही होगी, अश्विन कहता है। तभी वो कहता है नहीं, अगर उसे खुद के रिजल्ट की इतनी टेंशन होती ना तो वो इतनी ज़्यादा बॉदर नहीं करती है और इतने ज़्यादा नहीं होती। एक्चुअली उसे अश्विन तुम्हारे एग्ज़ाम की, तुम्हारे चीज़ की टेंशन हो रही है। तो वो कहती है मेरे चीज की टेंशन वो क्यों ले रही है, इवन मैं नहीं ले रहा हूँ टेंशन, मैं तो देखो कितना हंसते खिलखिलाते हुए कर रहा हूँ, बट वो इतना टेंशन में क्यों है। तो तभी उसकी मम्मी है जो रहती हैं आरोही की मम्मी, वो अश्विन को बिठाते हुए कहती याद है तुम जब अपना केमिस्ट्री का पेपर देने गए थे तब तुम्हारा तबीयत उससे पहले खराब हो गई थी और तुमने कहा था कि तुम्हारा साइंस का पेपर मींस केमिस्ट्री का पेपर जो पार्ट था वो बहुत खराब गया था, और एक्चुअली यही बात पर उसे ज़्यादा टेंशन है कि तुम्हारे उसमें कम मार्क्स आए तो तुम्हारा ग्रेड्स खराब हो जाएंगे। इस वजह से आरोही थोड़ी टेंशन में है और वरीड है, इस वजह से वो थोड़ा सा इस तरीके से बिहेव कर रही है और तुम्हारे सामने वो इसलिए इतना नॉर्मल बिहेव कर रही है कि वो तुम्हें टेंशन में नहीं डालना चाहती है क्योंकि वो तुम्हारे लिए वरीड है। तो कभी भी फ्यूचर में अगर वो ऐसे बिहेव करे तो समझ जाना कि कुछ बात तुमसे ही रिलेटेड है। तो तभी अश्विन कहता है पर आंटी मैं पास हो जाऊंगा, मैं जानता हूँ कि मेरा केमिस्ट्री का पार्ट बहुत खराब गया था, बट मैं कर लूंगा, मुझे इतनी टेंशन नहीं है, बट आप उसे समझाइए ना कि वो मेरी इतनी वरिड ना ले। तभी आरोही की मम्मी कहती हैं कि समझा कर भी कोई फायदा नहीं है, वो वैसी ही है, वो नहीं समझेगी। देखो अब जब रिजल्ट आएगा तभी वो नॉर्मल होगी, लेकिन इससे पहले नहीं हो सकती। तभी अश्विन कहता है अरे यार ये रिजल्ट कितनी देर में आएगा, इसे तो अभी आ जाना चाहिए, मेरी आरोही कितनी ज्यादा टेंशन में रहेगी।
उस दिन उसकी जो मम्मी रहती है आरोही की, वो भी हंसने लग जाती कि ये दोनों का क्या कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे के लिए इतना वरिड क्यों होते हैं। पर उसकी मम्मी ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है और कहती है कि मे बी समथिंग समथिंग, क्योंकि अब वो 15 साल के हो चुके थे और 15 साल की उम्र में सब कोई ना कोई अपनी पॉवर्टी स्टेज पर आ चुका रहता है। लेकिन यहाँ पर जब वो 15 साल की एज में अपनी पॉवर्टी स्टेज पे अश्विन आया था, तो वो लड़कियों की तरह रिएक्ट करता था। और ये बात सिर्फ और सिर्फ आरोही जानती थी। उस समय एक्चुअल में आरोही की मॉम को या अश्विन के मॉम को भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। उन लोगों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अनजान सी थी, उन्हें पता भी नहीं था कि ये चीज़ें कुछ होती है। तो उसकी मम्मी को हमेशा से लगता था कि आरोही और अश्विन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो टीनेजर लव भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी आरोही की मॉम कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं। थोड़ी देर के बाद जो अश्विन रहता है वो आगे जाने ही लगता है आरोही के रूम की तरफ। तभी वो एकदम से टर्न होता है और आरोही की मॉम की तरफ देख के बोलता है, आंटी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ पूछो ना। तभी अश्विन एकदम से अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, आंटी आपको कैसे पता कि आरोही मेरी वजह से इतनी टेंशन में है और मेरे लिए इतना सब कुछ सोच रही है, ऐसे कैसे पता आपको? तभी उसकी मम्मी हंसते हुए बोलती हैं, क्योंकि कल रात को वो बहुत ज़्यादा वरिड थी कि आज रिजल्ट निकलने वाला है, तो मैं उसके रूम पर गई थी, तो मैंने उससे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तब उसने मुझे बताया। वैसे वो चीज़ें शेयर इतने आसानी से करती नहीं है अश्विन। तो तभी अश्विन कहता है, ओके आंटी मैं समझ गया, मैं जाता हूँ उसके पास। और ऐसे कह के अश्विन अपने बालों पे हाथ डालते हुए अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो देखता है तो आरोही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, इधर उधर वॉक करे जा रही थी। उसको समझ में आया, उतनी देर में एक मैसेज आता है मोबाइल पर। वो मैसेज एक्चुअली कैश्मीरा का रहता है। कैश्मीरा एक मैसेज करती है, 10th के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, जाके जल्दी से चेक कर। ये दोनों अपने सारे काम को छोड़ के, लैपटॉप वहाँ पर रहता है और ये दोनों भागते हैं लैपटॉप की तरफ जो एक्चुअल में आरोही की मॉम का रहता है। और वो उधर जाकर बैठते हैं और जो रोल नंबर्स होता है उस रोल नंबर को डालते हैं। जैसे ही वो रोल नंबर को डालते हैं, वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल अश्विन का सबसे पहले वो रिजल्ट ओपन करती है और अश्विन के 80% आए रहते हैं। और वो केमिस्ट्री की वजह से, साइंस में सिर्फ बाउंड्री में पास होता है लेकिन बाकी सब में वो अच्छी कवर अप कर लेता है, जिसकी वजह से आरोही इतनी खुश होती है। आरोही खुश होते से एकदम से अश्विन को हक करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके दोनों गालों पे किस करते हुए बोलती है, यस यस यू डिड इट, थैंक गॉड थैंक गॉड। और एकदम से चिल्ला के बोलती है, भगवान मैं अगर आपसे कुछ और मांगती तो आप वो भी मुझे दे देते, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। मैं सच्ची में आपके दरबार आऊँगी, मैं पक्का सिद्धिविनायक मंदिर आऊँगी और मैं आपको इतना थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे अश्विन को पास कर दिया, थैंक यू सो मच। और ये अश्विन उस दिन वो रिएक्शन देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये बंदी खुद का रिजल्ट देखे बिना मेरे लिए इतनी खुश हो रही है। थोड़ी देर में अश्विन जो रहता है वो आरोही का रिजल्ट देखता है। और उन दिनों आरोही ने तो पढ़ाई अच्छे से करी थी, तो आज जहाँ पर अश्विन के 80% बने थे वहाँ आरोही के 85% बने थे। तो अश्विन जो होता है वो एकदम से आरोही को हक करते हुए बोलता है, वाओ 85। तब आरोही नॉर्मल रिएक्ट करके बोलती, हाँ ठीक है, इट्स ओके। तो तभी अश्विन ऐसे बोलता है, आरोही यू क्रॉस 85% एंड वाई यू आर नॉट सो हैप्पी? तो आरोही कहती है, सो व्हाट्स अ बिग डील, मुझे पता था इतने आने वाले, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है, ठीक है मैं चाह रही हूँ। और ऐसे कह के वो अपने रूम पर चली जाती है, लेकिन वो चेहरे पे उसकी जो स्माइल रहती है वो अश्विन के लिए रहती है, ना कि खुद के लिए। अश्विन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो आंटी की तरफ देखने लगता है। आंटी तो बहुत स्माइल कर रही रहती है क्योंकि उनको लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वो सवाली नज़रों से अपनी आंटी की तरफ देख के बोलता है कि क्या हुआ है इसको? तो कहते तुम जानो। और इस तरीके से उस दिन अश्विन को ये पता चलता है कि आरोही अगर टेंस होती है या खुश होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अश्विन के लिए होती है। और आज भी
ये सारी बातें जब अश्विनी एक्चुअल में आरोही को बता रही थी तो आरोही के चेहरे पे स्माइल आ रही थी। तभी अश्विनी उसके पास आकर बोलती है, बताओ उस दिन तुम 80% आने पे इतनी खुश हुई और खुद के 85% आने पे इतनी दुखी। तो आरोही कहती है, कुछ भी नहीं अश्विनी, तुम कहाँ पुरानी बातों को लेके बैठी हो, चलो जाओ। तभी अश्विनी उसको खींचती है और उसकी कमर पे हाथ डालती है और उसे अपनी ओर ऊपर खींचती है और उसके जो चिन होता है उसको ऊपर करती है और दोनों की आई कांटेक्ट होता है और उस आई कांटेक्ट में दोनों के लिप भी एक दूसरे के लिप के पास होते हैं, जहाँ पर अश्विनी उसको और टाइटली हग करती है। वो बोलती है आरोही को, बताओ ना उस दिन तुम मेरे लिए इतना खुश क्यों हुई थी, मुझे जवाब तो दो, और खुद के लिए इतना खुश नहीं हुई प्लीज। तभी आरोही कहती है, अश्विनी मुझे थोड़ा छोड़ो तो सही। तभी अश्विनी कहती है, नहीं, अब तो तुम्हारा हाथ थामा है जिंदगी भर के लिए, मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तभी आरोही अश्विनी का ये बोल्ड एटीट्यूड देख के शॉक्ड होती है, क्योंकि यूजुअली ये बोल्ड तो हमेशा से अश्विनी दिखाती थी, आरोही दिखाती थी हमेशा से अश्विनी पर इस बार कुछ अलग था। तभी वो एकदम से उसे बोलती है, बताओ। तभी आरोही कहती है, क्योंकि मुझे मेरे परसेंटेज पहले से पता थे, मुझे पता था कि मैं काम कर लूँगी और मैं इतने मार्क्स ले आऊँगी, लेकिन जब एग्ज़ाम से पहले तुम बीमार हो गई थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मुझे नहीं पता था कि तुम पास हो पाओगी कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी घबरा सी गई थी और इसलिए जब एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आ रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी तुम्हें लेकर। तभी अश्विनी जो होती है वो थोड़ा और करीब आती है और अब इनके होठों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक दूसरे की सांसें फील कर रहे होते हैं, इतने करीब आते हैं। और वो थोड़ा और करीब आके उसे पूछती है, तो मुझे तब से प्यार करती हो अश्विनी? आरोही। तब आरोही उसे बोलती है, क्या बोल रही हो अश्विनी? तभी वो बोलती है, बताओ ना, तो मुझे तब से प्यार करती हो? ये ये कैसा सवाल है? तभी अश्विनी कहती है, सिंपल सा सवाल है। और तभी आरोही अपने आंखें बंद कर लेती है और कुछ भी नहीं कहती है। अश्विनी को उसकी आंखें बंद होते से ही ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आरोही अब किस करना चाहती है और वो अपनी आंखें बंद करके हाँ में जवाब दे रही है। अश्विनी ना इधर देखती है ना उधर देखती है और जो इतने करीब होती है थोड़ा सा और कमर से खींच के उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली लिप पे किस कर रहे थे, दोनों का मूवमेंट्स बन चुके थे, किस कर रहे थे। और इस बार थोड़ा अश्विनी इनिशिएटिव करती है और उसके बालों को, आरोही के बालों को साइड करके उसमें जो नेक होता है, नेक पे काफ़ी प्यार से किसेस करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत प्यार से किस कर रही थी, काफ़ी काफ़ी रोमांटिक तरीके से किस कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। और यहाँ पे आरोही को भी बहुत अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर में आरोही अपने सेंस पे आती है और वो थोड़ा सा धक्का देती है अश्विनी को। अश्विनी शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हुआ और आरोही धक्का देकर अश्विनी को बेड पे गिरा देती है और उसके ऊपर आती है और उसके ऊपर आके उसके बालों पे हाथ डालती है और उसके लिप पे काफ़ी किस करने लग जाती है। एक्चुअल में अश्विनी शॉक्ड हो जाती है कि सडनली से हुआ क्या, मैं किस कर रही थी तो प्रॉब्लम थी क्या? पर वो उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करती है, थोड़ा सा और उसके तारीफ किस कर रही थी और थोड़ा और किस कर रही थी और ज़्यादा। फिर वो जो उसके टॉप के बटन्स होते हैं वो उसे खोलने लग जाती है, मतलब जो उसने नाइट सूट पहना रहता है उसके बटन्स खोलने लग जाती है। तभी एकदम से जो अश्विनी रहती है वो अपने चेस्ट के वहाँ पे हाथ रख के रोक देती है। तभी आरोही बोलती है, क्या हुआ? तो अश्विनी बोलती है, मैं तुम्हें किस कर रही थी तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या हुई? तुमने मुझे धक्का देके ऐसे क्यों किस कर रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तभी आरोही बोलती है, बेबी, I always want to be top on you, not
एज अ बॉटम ऑफ यू। ठीक है, मुझे हमेशा से तुम्हारे ऊपर रहना पसंद है, तुम्हारे नीचे नहीं। और ये बोल के जो हमारी आरोही रहती है वो हाथ ऊपर कर देती है और फिर अश्विनी के बटन्स ओपन करके उसे काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। अश्विनी भी चुप रहती है और अश्विनी तो हमेशा से ही एकदम साइलेंट रहती है। और यहाँ पे आरोही अपने सारे किसेस वगैरह करना स्टार्ट कर देती है। उसके चेस्ट पे किस कर रही रहती है, उसके जो बूब्स रहते हैं उसे सक कर रही रहती है और काफ़ी पैशनेट तरीके से सक कर रही रहती है। उसे बहुत अच्छा लगता है वो सक करते हुए। वो दूसरे हाथ जो रहता है वो उसके दूसरे बूब्स के उसके निप्पल को स्ट्रेच कर रही रहती है, मतलब थोड़ा सा पुल कर रही रहती है। और तभी एकदम से जो हमारी अश्विनी रहती है उसके मुंह से आवाज निकलती है, आउच, आरोही पेन होता है। तो आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है, पेन में ही तो प्लेजर है मेरी जान, और अगर ये नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। और ऐसे बोल के फिर वो थोड़ा सा बाइट कर देती है। अश्विनी कहती है, आउच। आरोही तो कहती है, "श्श, मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दो ना। और ऐसे कह के वो थोड़ा और नीचे जाके उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। दोनों के बीच में काफ़ी पैशनेट वे में किसेस हो रहे रहते हैं। फिर वो उसकी नेवल पे जाके अपनी टंग से उसकी नेवल को रोल कर रही रहती है। और रोल करते हुए फिर वो वहाँ पर जाके उसकी नेवल को सक करती है और सक करके थोड़ा सा बाइट करती है। अब यहाँ पे अश्विनी कितनी बार आरोही को बाइट करने से रोके, लेकिन अब उसे भी उस प्लेजर में, पेन में प्लेजर हो रहा था। वो थोड़ा और नीचे जाती है। फिर जो हमारी आरोही रहती है वो आराम से जो क्या बोलते नाइट सूट का पैंट होता है उसे उतार देती है और उसे नीचे कर फेंक देती है। और फिर वो जाके उसके थाई पर भी पूरा अपने हाथ कर रही रहती है और बहुत सीड्यूसिंग वे में अपने 2 फिंगर से उसके लेग्स पे टच कर रही रहती है और उसके लेग्स को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही रहती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो काफ़ी एक्टिवेट होती है। फिर पैंटी के ऊपर से ही जो हमारी आरोही रहती है वो उसके हाथ वहाँ पर टच कर रही रहती है पैंटी के ऊपर। और जैसे ही वो पैंटी के ऊपर उसको टच कर रही रहती है, यहाँ पर जो आरोही अश्विनी रहती है वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रही रहती है और काफ़ी उसे अच्छा लग रहा रहता है। तभी एकदम से वो थोड़ा सा नीचे जाती है और पैंटी को साइड में करके वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो बस बेडशीट को पकड़ी रहती है और बस पागल हो रही रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है वो क्या करे कैसे, और वह एक्टिव हो रही रहती है। अश्विनी अपना काफ़ी अट्रैक्टिव वे में चल रही रहती है। तभी एकदम से फ़ोन बज जाता है और फ़ोन बहुत ज़्यादा बजा रहता है। आरोही को डिस्टरबेंस हो रही रहती है फ़ोन की देर से। वो एकदम से अश्विनी को बोलती है, प्लीज़ साइलेंट करो। तो वो कहती है, हाँ हाँ साइलेंट करती हूँ। और वहाँ पर आरोही अपना काम पे कंटिन्यूस लगी थी। वो एक्चुअल में जो इन और आउट करने में कुछ इतनी बिजी थी कि वो कोई भी डिस्टरबेंस हैंडल नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ से जो अश्विनी रहती है वो फ़ोन उठाती है और वहाँ से बटन दबा देती है। बटन दबा देती है जिससे वो थोड़ी देर तक के लिए वो फ़ोन बजता है लेकिन उसकी साउंड नहीं आता है। थोड़ी देर के तक वो दोनों एक दूसरे में इतने मगन रहते हैं। यहाँ पे अश्विनी भी काफ़ी पैशनेट तरीके से इन सब चीज़ों में लगी रहती है। वहाँ पर आरोही तो रुकने का नाम ही नहीं रह रही थी। अब अश्विनी के मुंह से आवाज़ें निकलने लगी थी, आह 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 करते हुए, और वो बहुत पैशनेट हो रही थी। थोड़ी देर में फिर से फ़ोन बजने लगता है। तो यहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है अब वो एकदम से फ़ोन बंद करने के बजाय वो ऐसा बटन दबा देती है जिससे उठ जाता है और उठने के बाद स्पीकर पे चला जाता है। और यहाँ पे आरोही तो डायरेक्ट सकिंग करने में इतनी बिजी रहती है, लिकिंग करने में इतनी बिजी रहती है कि वो ध्यान ही नहीं देती है। और यहाँ से आवाज़ एकदम से आती है कैश्मीरा की, अरे कहाँ हो तुम दोनों को ऑफिस नहीं आना है क्या। और जैसी ये बात अश्विनी के कानों में पड़ती है तो अश्विनी
अश्विनी एकदम से फ़ोन उठाती है और स्पीकर से हटाती है और एकदम से कान में रख के बोलती है, हाँ हाँ बोलना, क्या हुआ, बोलना, तू कुछ बोलना चाह रही थी। तो कश्मीरा कहती है, तुझे हुआ क्या है और तू ऐसे क्यों मुझसे बात कर रही है। और मैंने बोला कि तुम दोनों हो कहाँ, तुम्हें आना है कि नहीं। और नीचे एक्चुअल में आरोही लिकिंग करने में इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि यहाँ पर कश्मीरा को भी समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ रहा था कि समथिंग इज फिशी, बट वो डायरेक्टली पूछ नहीं पाती है। और यहाँ पर एकदम से आवाज़ निकालते हुए हमारी अश्विनी कहती है, हाँ 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 ठीक है, हाँ ओ हाँ हाँ ओके ओके, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, आ या हाँ 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 ओके ओके। तो कश्मीरा एक्चुअल में समझ जाती है कि समथिंग इज गोइंग ऑन, वो खुद ही फोन कट कर देती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो कहती है, ओह आई एम डन। और ऐसे जैसी वो बोलती है तभी आरोही स्माइल करते हुए इसकी तरफ देखती है। तभी वो कहती है, तुम पागल हो क्या, तुम रुक नहीं सकती थी, कश्मीरा का फोन आया था और तुम। तो वो कहती है कि गलत टाइम पे उसने फोन लगाया था, और सुनो मैं जब एक्टिव होती हूँ ना तो मैं रुकने का नाम नहीं लेती हूँ, तुम्हें पता तो है। तभी वो कहती, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। तो कहती है, सोचने दो उसे जो सोचना है, अब कपल्स को फोन करेगी तो ऐसा ही होगा। आरोही ये बोलती है। तभी अश्विनी जो होती है वो कहती है, आरोही। तो वो कहती है कि क्या हुआ। तो कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी जो हमारी आरोही रहती है वो अपने एक्चुअल में अपने खुद क्लॉथ्स रिमूव करती है और वो एक लेग लेती है आरोही का। अश्विनी का एक लेग रहती है और आरोही उस लेग पे अपने आप को पूरे सही तरीके से करती है और वो ऊपर नीचे हो रही थी। इन शॉर्ट वो अपने आप को भी सेटिस्फाइड कर रही थी, और जैसे जैसे सेटिस्फाइड होते होते वो बूब्स की भी सकिंग करती जा रही थी और वो ऊपर नीचे होके अपने मूवमेंट्स कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी पोजीशन चेंज करती है और वो एक्चुअल में अश्विनी आरोही के साथ सिजर पोजीशन कर रही रहती है। जैसे जैसे दोनों के बीच में सिजर पोजीशन हो रही रहती है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को सेटिस्फाइड हो रहे रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे रहते हैं। उसी बीच में फिर से कश्मीरा का फ़ोन आता है और आरोही का जो फेस का एक्सप्रेशन होते हैं वो थोड़े से गुस्से में होते हैं। अब जो अश्विनी होती है वो समझ जाती है कि अगर उसने फ़ोन उठाया तो वो फ़ोन को जाती है और वहाँ पे साइलेंट कर देती है, और ना वो फ़ोन उठाती है ना कुछ होती है थोड़ी देर में। थोड़ी देर के बाद जब आरोही पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो जाती है, वो भी बेड के साइड में लेटने ही वाली रहती है, तभी आरोही जो रहती है वो एकदम से लेटती, तभी अश्विनी वहाँ पर हाथ रख देती है और उसे एकदम से हग करके अपने ऊपर कर लेती है। तभी आरोही शॉक्ड होती है और वो सोचने लगती है। तभी अश्विनी कहती है, बेबी बैक पे तुम्हें अभी भी चोट है, अगर तुम इतने प्रेशर से एकदम से गिरती तो तुम्हारे घाव और घायल हो जाते हैं। अब आरोही सोचती है, ओ माय गॉड, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं तो काफ़ी पैशनेट हो गई थी। और उसे अश्विनी का इस तरीके से जो केयरिंग नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो उसे टाइटली हग करती है और अपने ऊपर दोनों न्यूडी रहते हैं और एक छोटी सी ब्लैंकेट एक दूसरे के ऊपर ओढ़ लेते हैं। थोड़ी देर के बाद 10 से 15 मिनट के बाद जब वो लोग दोनों अपने इस रोमांटिक जोन से उठते हैं तो वो उठ के बैठते हैं और बैठकर फिर जो अश्विनी होती है वो फ़ोन उठाती है तो उसमें कश्मीरा के काफ़ी ज़्यादा मिस कॉल्स रहते हैं। तभी आरोही बोलती है, फ़ोन इधर दो, और वो फ़ोन लेती है और कॉल करने लग जाती है। जैसे वो कॉल करके बोलती, क्या हो गया है, तू इतने फ़ोन क्यों कर रही थी। तो तभी कश्मीरा एकदम हवा में तीर मार देती है और तीर मारते हुए कहती है, तुम्हारा लव मेकिंग अगर ख़त्म हो चुका है तो गाइस तुम मेरी बात सुनोगे इम्पॉर्टेंट। तो तभी आरोही कहती है, तो लव मेकिंग के टाइम पे फ़ोन करती ही क्यों हो। तो कश्मीरा कहती है, ओ माय गॉड, तुम लोग लव मेकिंग कर रहे थे सीरियसली। तो आरोही कहती है कि हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वी आर कपल्स, तो हमारे बीच में तो हो सकता है ना। तो कहती है, आई मीन ये कौन सा टाइम होता है लव मेकिंग करने का। तो
आरोही कहती है तो क्या टाइमिंग देख के मैं लव मेकिंग करूं? अच्छा रात के 8 बजे तो अब मैं मूड बनाऊं। फीलिंग से होती है लव मेकिंग, ओके, टाइम देख के नहीं होता है। तो अश्विनी कहती क्या कर रही हो, आप भी लड़ रही हो फालतू का। तभी आरोही कहती है अच्छा सुन, अभी मेरा मूड काफी अच्छा है, तू मुझे बता कि क्या हुआ है। तो कहती मिस मालिनी के ऑफिस में नहीं जाना है? हाँ, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें नहीं मिलना है क्या? अनिश, अनिश इंटरप्राइजेस, अनिश इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, अनिश एक इतना बड़ा ब्रांड है जिसके इतने सारी चीजें हैं, उसमें से अनिश इवेंट कंपनी ने तुम्हें बुलाया है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें आना चाहिए ना। तो वो कहती है अनिश फूड कॉर्पोरेशन भी है, तो मुझे भूख लग रही है, पहले मुझे खाना खाऊंगी फिर मैं आऊंगी अनिश इंटरप्राइजेस पे या अनिश तुम्हारा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो कहती है आरोही, तो कहती है यार मैं आ रही हूँ, मैंने मना नहीं किया है, बट जस्ट होल्ड ऑन, मैं आ रही हूँ बट। तो तभी अश्विनी कहती है आरोही नर्वस क्यों हो, मुझे पता है तुम मेरे लिए नर्वस हो, लेकिन मेरे लिए नर्वस होने से कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे सिचुएशन जो होगी, जैसे अभी तक सब कुछ फेस करते आए हैं अभी और फेस कर लेंगे। तो तभी आरोही अश्विनी की तरफ देख के बोलती है पता है अश्विन, जब तुम 15 साल के थे, जब मुझे ये बात पता चली कि तुम्हें अंदर से लड़की जैसा फील होता है और बाहर से तुम एक लड़के हो, तब भी मैं डरी थी। फिर मैंने कहा मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, मैं लोगों को समझा दूंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं दुनिया की मेंटालिटी चेंज कर सकती हूँ। लोग आज भी इतने नैरो माइंडेड है और पता नहीं कैसा सोचते हैं। तो मुझे उस सोच से डर लगता है, ना कि ये डर लगता है कि मैं फेस नहीं कर सकती। तभी वहां से कश्मीरा लाइन पर रहती है, तो वो कहती है उसी सोच को तो बदलना है, अगर मिस मालिनी ने तुम्हें बुलाया है तो कुछ तो बड़ा होगा, और वो इंसान जिंदगी को तो कुछ अलग तरीके से देखती है, तो कुछ तो चेंज होगा, तू आ जा। ये बोलकर कश्मीरा अपना फोन रख देती है। अश्विनी भी बोलती है मैं जल्दी से जाके कप पानी लगाती हूँ, हम नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं फिर चलते हैं। वो वहाँ पे वॉशरूम में जाके पानी का ऑन कर देती है, कपड़े निकालती है अच्छे से। पर आरोही को कहीं ना कहीं इस बात से लगता है कि प्लीज मेरी चॉइस, मेरी लाइफ और मेरी काबिलियत पे उंगली कोई उठाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मेरी चॉइस मेरी अश्विनी है, तो उस पर अगर कोई भी कुछ बोलेगा ना मुझे हर्ट होगा। बस मिस मालिनी ये मत करना, वरना मैं बहुत जम के टूट जाऊंगी या फिर मैं गुस्से में हो जाऊंगी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, मिस मालिनी कैसे करेगी और क्या होगा, और इन दोनों का प्यार अब किस रंग पे लाके होगा। क्या अश्विनी को पूरी सोसाइटी में वो स्टेटस मिल पाएगा जो वो एक्चुअली अपनी काबिलियत से डिजर्व करती है, या लोग आज भी उसे ट्रांस गर्ल या ट्रांसजेंडर या एक बीच का छक्का या ये बोल सकते हैं कि मीठा बोलकर उसे आज भी इसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करेंगे। क्या अश्विनी सबके सामने अपनी वो प्रेस्टीज बना सकती है जो वो एक्चुअल में डिजर्व करती है? क्या उसे भी रिस्पेक्टेबल जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? इस चीज़ का जवाब तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं इतनी गारंटी आपको भी देती हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं इसमें से 100 में से कम 2 या 3% लोग तो ट्रांसजेंडर्स होते ही होंगे, और इस 2 या 3% ट्रांसजेंडर से कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपका भी उनके साथ एनकाउंटर जरूर हुआ होगा, आप भी कभी ना कभी एक ट्रांसजेंडर से या किसी से मिले होंगे। यहाँ पे लोग सिर्फ डरते हैं, क्या कभी किसी ने किसी ट्रांसजेंडर के पास खड़े होके उनसे प्यार से बात करी है? और चलो प्यार से बात की होगी तो कभी उनसे पूछा है कि यार आप कैसे हो, क्या चाहते हो और क्या आपकी लाइफ की मुसीबत है? कोई नहीं, सिर्फ ट्रांसजेंडर छक्का या फिर मीठा देखकर आप लोग भाग जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से भागने से अच्छा है
आप उनकी तकलीफ़ को समझो और उन्हें जानने की कोशिश करो। ये स्टोरी आपको सिर्फ यही बताना चाहती है कि कोई खुद से ट्रांसजेंडर अपनी बाय चॉइस नहीं बनता है। वो एक्चुअली में बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर वो फीलिंग्स रहती है। कोई भी नहीं चाहता कि भाई वो इस जो है वो दूसरा बने और लोग उसे आकर ये सब चीज़ें सुनाएं। आज का ज़्यादा बड़ा एपिसोड हो गया है। आई होप आप लोग समझ सकेंगे कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर आपके आजू बाजू सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसे एक गलत नज़रिए से मत देखिए, क्योंकि वो लोग ऐसे खुद से होना नहीं चाहते हैं। वो एक्चुअल में उनकी भी मजबूरी रहती है। तो आप प्लीज़ समझिए उस सिचुएशन को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अ लॉट।